नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो आप लोग अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आज से आप लोग अपनी लॉसेस कम करोगे, आप अपने स्टॉप लॉस को बचाओगे और मार्केट को अच्छी तरह समझ पाओगे और आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, तभी आप लोग उन स्ट्रैटेजी को समझ पाएंगे। और कुछ सच्चाई भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंडेक्स के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करें कि हम सब जो ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में, दो इंडेक्स है, दो इंडेक्स होते हैं, जो एक निफ्टी 50 होता है। आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे पास दो इंडेक्स होते हैं, एक निफ्टी 50 होता है, एक बैंक निफ्टी होता है ना दोस्तों, एक बैंक निफ्टी होता है। अब ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं और ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मतलब दोनों चीज़ों में ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ें है क्या? ये दोनों चीज़ें इंडेक्स है। क्या ये इंडेक्स है? लेकिन क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है? सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि ये निफ्टी 50 क्या है, ये एक इंडेक्स है। अब मान लेते हैं कि इंडेक्स क्या है, ये हमारा इंडेक्स है, एक निफ्टी है, ठीक है, एक निफ्टी है, एक बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, एक निफ्टी है, एक बैंक निफ्टी है। अब दोस्तों बात करेंगे ये कि निफ्टी जो इंडेक्स बना है वो 50 स्टॉक से मिलके एक इंडेक्स बना है। निफ्टी जो बना है एक 50 स्टॉक्स जिसका मार्केट कैप अच्छा हो, उससे मिलके एक इंडेक्स निफ्टी बना है। और बहुत सारे बैंक्स मिलकर ये जिसका मार्केट कैप अच्छा हो वो बैंक निफ्टी इंडेक्स बना है। लेकिन हम लोग जो ट्रेड करते हैं निफ्टी इंडेक्स देखकर, बैंक निफ्टी इंडेक्स देखकर। लेकिन क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है कि ये जो निफ्टी इंडेक्स है इनको चलाता कौन है? मतलब ये किस हिसाब से चलता है? ये इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं, तो ये इसको चलाता कौन है? चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक कार है। अब आप लोग एक चीज़ समझो कि ये जो कार है, इस कार को भी तो कोई चलाने वाला होगा। ये तो हमारा कार दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा कार दिख रहा है। देखो दोस्तों, ये वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो, समझो। हमें उम्मीद है अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं ना, तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो आप लोग आज से बहुत कम लॉसेस करने वाले हो और मार्केट की सच्चाई भी जानने वाले हो। अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करोगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक कार है, लेकिन इस कार को भी कोई चलाता है। कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। आप लोगों को पता होगा कि कार को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर कार को जिधर लेके जाएगा कार भी उधर ही जाएगा, है ना दोस्तों। ड्राइवर कार को जिधर लेके जाएगा कार भी उधर ही जाएगा। उसी तरह हमारा जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ठीक है, ये हमारा निफ्टी हुआ, ये हमारा निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है। इसको भी कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ये तो हमारा इंडेक्स मान लेते हैं, ये हमारा कार हो गया, लेकिन इसको चलाता कौन है? ड्राइवर चलाता है। और वो ड्राइवर अगर बोलेगा कि नीचे आओ तो ये इंडेक्स भी नीचे आएगा, और ड्राइवर बोलेगा कि ऊपर जाओ तो ये इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। लेकिन हमें समझना ये है कि इसका ड्राइवर है कौन, जो इस इंडेक्स को चला रहा है, जो इस इंडेक्स को ऊपर या नीचे कहने के लिए लेके जा रहा है। ये ड्राइवर को हम कहाँ से समझे, इस ड्राइवर को कैसे समझे कि ये ड्राइवर है कौन और इसको हम कैसे जाने? इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि इस इंडेक्स को चलाता कौन है। अगर वो ड्राइवर को हम लोग समझ जाते हैं, अगर हमें पता चल जाती है कि इनका ड्राइवर है कौन, तो हम लोग आसानी से ये समझ पाएंगे कि मार्केट में किधर जाने वाला है। ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप एग्जैक्ट पता कर सकते हैं अगर आप लोग उस ड्राइवर को समझते हैं। दोस्तों, चलिए मैं उस ड्राइवर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमें एक वेबसाइट पे आना पड़ेगा। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके हम सर्च करेंगे
ऑप्स्ट्रा OPSTRA, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा सर्च किया हूँ और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है ऑप्स्ट्रा। जैसे ही आप ऑप्स्ट्रा सर्च करेंगे यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ऊपर में ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस की। अब इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ऑप्स्ट्रा एनालिसिस, यहाँ पे होम पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप लोग आएंगे तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लॉगिन करके रखा हूँ पहले से। यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग वहाँ से लॉगिन कर लेंगे और आप लोग नीचे में रजिस्टर्ड कर लेंगे अगर आप लोग न्यू होंगे तो। मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन करके रखा हूँ, आप लोग भी यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। सो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का फेस दिखेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक पोर्टफोलियो है, फ्यूचर है, ऑप्शंस है, ओपन इंटरेस्ट है, FI डाटा है। लेकिन आप लोगों को आना कहाँ पे है, यहाँ पे फीचर्स में आना है। जैसे ही आप यहाँ पे फीचर्स में आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे में यहाँ पे हीट मैप का ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग अगर देखें, यहाँ पे हीट मैप का ऑप्शन है, आपको इस हीट मैप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हीट मैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा जो निफ्टी हीट मैप के नाम से यहाँ पे दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ निफ्टी 50 स्टॉक हीट मैप पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी 50 स्टॉक हीट मैप है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन चीज़ों को आप लोग समझो, इन चीज़ों को आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें मार्केट की समझ में आ जाएगी, जो आज से आप लोग कभी अपना लॉसेस ज़्यादा नहीं करने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं निफ्टी के हीट मैप पे आता हूँ। देखो ये हीट मैप होता क्या है, सबसे पहले आप लोग इनके बारे में समझ जाओ कि ये हीट मैप होता क्या है। अगर मैं हीट मैप की बात करूँ तो जैसे ही हमारा वेटेज होता है, वेट होता है, कंपाउंड होता है, वेटेज होता है दोस्तों। अगर ये वेटेज, कंपाउंड ये सब हमारा एक हीट मैप के थ्रू ही आता है। अब मान लेते हैं कि निफ्टी 50 में 50 जो स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स मिलके क्या बना है, एक निफ्टी का इंडेक्स बना है, 50 स्टॉक्स मिलके। ठीक है दोस्तों, निफ्टी का 50 स्टॉक्स मिलके एक इंडेक्स बना है। अब इस 50 स्टॉक्स में इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसका वेटेज है, मतलब जो इसमें से मेन जो वेटेज है वो कौन है, जो इन निफ्टी को ज़्यादा वेटेज दे रही, ज़्यादा हिला डुला रही, मतलब उथल पुथल जो करा रहा है मार्केट इंडेक्स को, वो सबसे ज़्यादा कौन करा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक्स करा रहा है, तो 50 स्टॉक्स। लेकिन इसमें 50 स्टॉक्स तो कराएगा नहीं, लेकिन कोई तो होगा जो इसको ज़्यादा करा रहा होगा। तो इसी को हम हीट मैप में जाके देखेंगे कि निफ्टी को सबसे ज़्यादा कौन ऊपर और नीचे की तरफ लेके जा रहा है, बैंक निफ्टी को कौन सबसे ज़्यादा ऊपर या नीचे की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमें आसानी से ये स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी, इसका मार्केट का सारा गेम समझ में आ जाएगा, ये इंडेक्स का सच्चाई समझ में आ जाएगा। चलिए मैं अब आप लोगों को उस जगह पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे हीट मैप आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी 50 का स्टॉक लेंगे, इस निफ्टी 50 का। अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो रिलायंस का बॉक्स है, ये रिलायंस का बॉक्स ही बड़ा है। आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखो, ये रिलायंस का बॉक्स बड़ा है, फिर यहाँ पे HDFC का बॉक्स बड़ा है, फिर यहाँ पे ICI का बॉक्स बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब ये तीन चीज़ों का बॉक्स बड़ा क्यों है निफ्टी में, ये चीज़ को समझते हैं। ये जो वेटेज है, हम जो जैसे कि वेटेज की बात करें कि जिसका वेटेज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मार्केट को हिलाता है, मतलब ऊपर या नीचे के साइड में मार्केट को ज़्यादा लेके चलता है। तो ये तीन जो स्टॉक्स हैं हमारे, रिलायंस और HDFC बैंक और ICI बैंक, ये तीन स्टॉक्स का वेटेज जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से इनका जो बॉक्स है, इनका बॉक्स इसी वजह से तीनों बड़ा बॉक्स है, जो इनका वेटेज है सबसे बड़ा है। अब मान लेते हैं कि ये तीनों अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ये तीनों अगर मार्केट में ऊपर की तरफ जा रही है तो निफ्टी इंडेक्स जो है, निफ्टी इंडेक्स भी क्या होगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखो, मैं देखा हूँ दोस्तों, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ों को आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखो, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स अगर तीनों ऊपर के साइड में जा रही है तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो भी ऊपर के साइड में ही जाएगा। अगर ये तीनों इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो समझ लो कि इंडेक्स भी नीचे ही गिरेगा।
तो हमें इंडेक्स में पहले से सतर्क हो जाना है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये रिलायंस है, ये HDFC बैंक है, ये ICICI बैंक है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा छोटा खटाल इन्फोसिस का है, ये HDFC लाइफ का है, ये TCS का है, ये ITC का है। मतलब ये रिलायंस से थोड़ा सा कम वेटेज में इन्फोसिस है और HDFC लाइफ बैंक, TCS है, ITC है, ये थोड़ा सा वेटेज में कम है। तो ये भी हमारा मैटर करता है कि इनसे थोड़ा सा वेटेज में कम है तो ये भी मार्केट में शामिल है। अब इनसे भी थोड़ा सा कम आप लोग देखें कि ये छोटा छोटा बॉक्स जो है, ये कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI इनका है, ये भारतीय एयरटेल का, ये सब छोटा छोटा बॉक्स है। तो ये बॉक्स से आप लोग ये चीज़ समझ पाओगे कि ये जो बॉक्स है, जिसका बॉक्स बड़ा है उनका वेटेज क्या है, ज़्यादा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ जाना होगा कि जिनका बॉक्स बड़ा है उनका वेटेज ज़्यादा है, जिनका बॉक्स छोटा है उनका वेटेज कम है। तो जिनका बॉक्स बड़ा है हम उनके वेटेज पे ही जाएंगे दोस्तों। अगर ये सारा बॉक्स ये सब का बॉक्स क्या है, बड़ा है, अगर ये सारा मार्केट में नीचे के साइड में आएगा ना तो इंडेक्स में भी एक भूचाल आएगी जो नीचे के साइड में आएगा और काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मार्केट करेगी। अगर ये सारा एक साथ नीचे आएगा तो इंडेक्स भी आराम से नीचे आएगा। सो ये हमारा निफ्टी का हिट मैप था, निफ्टी का वेटेज था, जो कंपाउंड था जो मार्केट को, इंडेक्स को चलाती है। आप लोग अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें इन चीज़ों से सीखने को मिलेगी। ये हमारा स्ट्रेटजी से भी बढ़ के है दोस्तों। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखो, तभी आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पे मैंने ये निफ्टी का बताया। अब चलिए मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसके बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोल लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोल लिया। अब ये बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स हीट मैप है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो HDFC बैंक है और ये ICICI बैंक है, ये क्या है, इनका बॉक्स जो काफ़ी बड़ा है। आप लोग यहाँ पे देखो इनका जो बॉक्स है, इन दोनों का बॉक्स काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये एक्सिस बैंक, SBI और कोटक बैंक, इनका भी बॉक्स इनसे थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन इनसे थोड़ा सा छोटा बॉक्स है इंडसइंड बैंक का है, AU बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, ये सब बैंक का क्या है, छोटा छोटा बॉक्स है। तो मैंने क्या बोला पहले ही आप लोगों को कि जिनका बॉक्स ज़्यादा बड़ा होगा उनका वेटेज भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ों को आप लोग समझो। यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि ये इतना सा जगह ले लिया है HDFC और ICICI बैंक, अकेला ये दो बैंक इतना जगह ले लिया है, लेकिन इतना जगह में ही ये सारा बैंक पड़ा हुआ है। तो हमारा जो वेटेज निकल के आ रहा है HDFC बैंक का और ICICI बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में निकल के आ रहा है। तो हमें जो फॉलो करनी है वो हमें पहले HDFC फॉलो करनी है, फिर ICICI बैंक का इंडेक्स ICICI बैंक को फॉलो करना है, उसके बाद एक्सिस बैंक को फॉलो करना है, SBI और कोटक बैंक है। ये जो हमारा 5 बैंक है ना दोस्तों, ये 5 से 6 बैंक है जो पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को चलाती है, जो पूरे के बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऊपर या नीचे के साइड में लेके चलती है। यही पांचों बैंक जो है ये बैंक निफ्टी का ड्राइवर है दोस्तों। अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी। ये जो इंडेक्स का जो ड्राइवर है ना, यही 5 बैंक है, और निफ्टी का जो मैंने बताया वो रिलायंस, इन्फोसिस, ये सब इनका ड्राइवर है। ये सब अगर मार्केट में ऊपर जाएगी तो इंडेक्स भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और ये सब नीचे आएगी तो इंडेक्स भी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। सो अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग जब ट्रेडिंग करते टाइम अगर इन सारी चीज़ों को भी हम लोग फॉलो करते हैं, कि अगर हमें पता चल जाए कि कंपाउंड जो है, जो वेटेज है मार्केट का जिसका, वो मार्केट में ऊपर जा रही है और इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि इंडेक्स भी ऊपर जा रही है, तो हमें एक कन्फर्मेशन मिलती है, मल्टीपल कन्फर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर के साइड में जाने वाला है। और हमारा ये कंपोनेंट बता रहा है, हमारा ड्राइवर बता रहा है, हमारा इंडेक्स का जो ड्राइवर है वो बता रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड में जाने वाला है। तो ये हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, ये स्ट्रैटेजी है, आप लोग इन्हें समझो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी से भी बढ़कर है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप लोग ये चीज़ों को समझो। अब मान लेते हैं कि इनको यूज कैसे करना, फॉलो कैसे करना, उनके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये निफ्टी का इंडेक्स लगा लो, आप लोग यहाँ पे निफ्टी का इंडेक्स लगा लो और ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स लगा लो।
अब इनका जो वेटेज था, जिनका रिलायंस का था, इन्फोसिस का था, एचडीएफसी बैंक का था, इनमें भी एचडीएफसी बैंक था, आईसीआई बैंक था, जो सब भी जिनका वेटेज था वो आप लोग यहाँ पे लगा लो। अब देखो कि मार्केट में ये जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, यहाँ पे देखो आप कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक क्या कर रहा है। अगर आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ये सब ऊपर जा रही है ना, तो ये जो मार्केट है ना इंडेक्स बैंक निफ्टी का, ये आसानी से ऊपर के साइड में जाएगा। और आप लोग इन स्ट्रैटेजी को एक बार फॉलो करके देखो। उसी तरह ये निफ्टी है, निफ्टी का कंपाउंड चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। सो देखो चीज़ें ना हमें चीज़ें करने से समझ में आती है, सिर्फ सुनने से नहीं आती है दोस्तों। अगर आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करती हो, अगर आप लोग इनको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करती हो, चीज़ों को समझते हो, तो आप लोगों को चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएगी कि ये जो हमारा कंपाउंड है ना, इन कंपाउंड का क्या वैल्यू है मार्केट में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इम्प्लीमेंट करो, 1 महीना इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद हमें बताना है कि क्या ये सही था या गलत था। सो दोस्तों इसी तरह का स्ट्रैटेजी मैं और भी आप लोगों के लेके आने वाला हूं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं इस वीडियो में, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी एक और मैं लेके आने वाला हूं नेक्स्ट संडे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।